हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और नोटिफिकेशन के लिए ऊपर ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रखना ताकि हमारी नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे यूरिया ड्रेजिंग सिस्टम के बारे में, जो BS6 गाड़ियों में एक इम्पोर्टेंट पार्ट लगा हुआ रहता है यूरिया टैंक लेवल के नीचे की तरफ। तो इस सिस्टम का मेन काम क्या है? एग्जॉस्ट गैसेस को क्लीन करना और पोल्यूशन को कम करना, यही उनका मेन काम है। ये जो पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको सप्लाई मॉड्यूल बोला जाता है। सप्लाई मॉड्यूल बोलते हैं या ड्रेजिंग पंप भी बोला जाता है। इसके अंदर यूरिया क्वालिटी सेंसर भी होता है, यूरिया लेवल सेंसर होता है, यूरिया का टेम्परेचर सेंसर होता है। इसका काम है डेप यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो एडब्ल्यू होता है, इसको सिस्टम में जितना चाहिए उतना प्रेशर बनाकर ड्रेजिंग मॉड्यूल तक पहुंचाना, यही उसका मेन काम है। तो डेप का प्रेशर जनरेट करना इसका काम है। साथ ही साथ पर्जिंग का भी काम करता है। पर्जिंग यानी क्या? जब इंजन बंद होता है तो ड्रेजिंग पंप का पर्ज फंक्शन चालू होता है। ये लाइन में बचा हुआ डेप एडब्ल्यू वापस टैंक के अंदर खींच लेता है। इसका पर्पज़ है कि ड्रेजिंग लाइन में और इंजेक्टर में डेप जमा होकर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए और वो क्रिस्टलाइजेशन होने के वजह से ब्लॉकेज बनना नहीं चाहिए। इसके वजह से इस सिस्टम में पर्जिंग सिस्टम लगा हुआ है। पर्जिंग यानी सिस्टम को क्लीन करना, जो भी फ्लूइड बचा हुआ है उसको निकालकर सेफ जगह यानी डेप टैंक में वापस लेकर आना। तो देखिए, इसके अंदर एक पंप दिया है। पंप के यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ रहता है। इसका काम है डेप फिल्टर करके सप्लाई पंप तक पहुँचाना। अब इसके इलेक्ट्रिकल वायरिंग कनेक्शन के बारे में जानते हैं। अब देखिए, पिन नंबर 2 और 10 इसमें कैन लो आता है और पिन नंबर 3 और 11 इसमें कैन हाई का कनेक्शन होता है और ये 14 नंबर पिन है, वहाँ पर ग्राउंड का सप्लाई होता है और ये 7 नंबर पिन है, यहाँ पर पावर सप्लाई का कनेक्शन होता है, जो पावर रिले से आया हुआ कनेक्शन होता है। इस मॉड्यूल के अंदर हमें पिन ज़्यादा दिख रहा है पर इसमें ज़्यादा वायर का कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कैन हाई और कैन लो, ये 2 कनेक्शन है, इसलिए उसके 4 वायर रहेंगे और एक पावर का 5वां और ग्राउंड 6वां। इसमें आपको ज़्यादातर 6 वायर दिखाई देंगे। इसको चेक करने का एक ही तरीका है, हम मल्टीमीटर को लेंगे और पिन नंबर 10 और 11 में हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। वहाँ पर हमें 120 ओम्स मिलना चाहिए, क्योंकि TR जो रहता है, टर्मिनेटिंग रजिस्टर रहता है, वो इसके अंदर इनसाइड लगा हुआ रहता है। अगर यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस में अगर गड़बड़ी मिली तो समझना है कि ये पंप खराब है, उसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो आपको क्लस्टर मीटर के अंदर SPN नंबर 5840 मिलेगा और FMI नंबर 7 मिलेगा और डायग्नोस्टिक टूल के अंदर आपको P2088-9F ऐसा एरर मिलेगा। इसके अलावा भी मिल सकता है P2062-92, P2088-13, P2088-19, इस तरह के एरर आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। तो फिर हम मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।